एक दीपक जल रहा है। कौन सा दीपक? उम्मीद का दीपक जल रहा है। तो लड़का रोने लगा, परेशान हो गया। अब हम क्या करें? तो उम्मीद के दीपक ने कहा, बेटा परेशान मत होइए, मैं तो हूं आपके साथ। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? कैसे अच्छे हैं? बोलिए। स्वस्थ हैं और उसके बाद मस्त हैं। स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी चल रही है, नहीं चल रही है? चल रही है। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए आज हम आपको एक बहुत बढ़िया सी कहानी सुनाने जा रहे हैं। क्या सुनाने जा रहे हैं? कहानी। ठीक है, कहानी बहुत बढ़िया है। एक कमरा था। आपको नहीं बोलना है। कमरा माने जानते हो? रूम जगह कहा थो। हाँ, उसमें जो है वो 4 दीपक जल रहे थे। कितने दीपक थे? 4 दीपक जल रहे थे। पहले दीपक का नाम था शांति, और दूसरे दीपक का क्या नाम था? विश्वास। और तीसरे दीपक का क्या नाम था? निराशा। क्या नाम था? निराशा। और चौथे दीपक का क्या नाम था? उम्मीद या आशा। ठीक है, तो चारों दीपक जल रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। पहले दीपक ने कहा, पहले दीपक का नाम था शांति। ठीक है, उस दीपक ने कहा कि इस दुनिया में अब शांत नहीं है, इसलिए मैं जलना नहीं चाहता। पहले दीपक ने क्या कहा? दुनिया में अब शांत नहीं है, लोगों में बहुत उत्पात मचाए हुए हैं, ये करो वो करो वो करो, और शांति है नहीं, इसलिए हम अब नहीं जलेंगे। और वो दीपक क्या हुआ? बुझ गया। इतना कह करके वो बुझ गया। दूसरे दीपक ने कहा कि अब लोगों पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता है, लोगों पर विश्वास भी नहीं रह गया है, इसलिए हम भी बुझ रहे हैं। दूसरे दीपक ने क्या कहा? लोगों पर अब विश्वास भी नहीं किया जा सकता है, इसलिए वो भी बुझ गया। फिर उसके बाद में तीसरे दीपक का क्या नाम था? निराशा। निराशा ने भी कहा, जब 2 दीपक बुझ ही गए हैं तो हम ही जल करके क्या करेंगे? बहुत थक गया, वो निराश हो गया, एकदम से परेशान। कहा कि अब दुनिया में निराशा ही निराशा है। और तब तक खिड़की से एक हवा का झोंका आया जोर से, और वो दीपक भी बुझ गए। हवा खूब तेज चल रही थी, लेकिन अंतिम दीपक जो था, चौथे दीपक ने कहा कि अगर सभी दीपक बुझ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, लेकिन हम नहीं बुझेंगे, देखते हैं कब तक जल पाते हैं। 3 दीपक बुझ गए और वो आशा का दीपक जलता रहा, उम्मीद का दीपक उस कमरे में जलता रहा। इतने में क्या होता है, एक लड़का दौड़ करके उस कमरे में आता है, कहीं से आ गया खेलते खेलते, और उसने देखा कि चारों दीपक में से केवल एक दीपक जल रहा है। कौन सा दीपक? उम्मीद का दीपक जल रहा है। तो लड़का रोने लगा, परेशान हो गया। अब हम क्या करें? तो उम्मीद के दीपक ने कहा, बेटा परेशान मत होइए, मैं तो हूं आपके साथ, मैं उम्मीद हूं, मैं आपकी आशा हूं, और अगर मैं जिंदा हूं, आप में आपके अंदर आशा की किरण है,
आपके अंदर उम्मीद की किरण है, तो जो भी संसार में बहुत सारी बाधाएं आपके सामने हैं वो सब ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी, अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो उसने क्या किया, उस बच्चे ने, जो चौथा दीपक था उम्मीद की किरण वाला दीपक, उस दीपक को उठाया और उसी दीपक से फिर जो 3 दीपक थे उनको फिर जला दिया। उसी दीपक से तीनों दीपक को फिर जला दिया और कमरे में पूरा फिर से उजाला हो गया। कमरे में फिर से उजाला हो गया और लड़का जो है खुश हो गया, वो लड़का खुश हो गया। तो इसलिए आप लोग भी कभी निराश होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना। जैसे आपको कोई काम दिया गया तो कहते हैं कि हम ये सवाल कैसे लगाएं, इस पाठ को हम कैसे याद करें, या घर में कोई परेशानी आ गई, आप चिंतित हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, आपके मम्मी पापा परेशान हो जाते हैं, आपके घर वाले परेशान हो जाते हैं। तो वहाँ पर आपको क्या सहारा देता है पता है? उम्मीद। बहुत अच्छे, जोरदार ताली तौसीफ के लिए। आपको क्या सहारा देता है? उम्मीद की किरण जो होती है। जैसे आपके घर में कोई बीमार हुआ, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, उदाहरण के तौर पर बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और बचने की कोई आशा नहीं है, फिर भी आप क्या करते हैं? उनको ले करके डॉक्टर के पास जाते हैं। किस कारण जाते हैं? एक उम्मीद होती है कि हम शायद डॉक्टर के पास ले चलें और वहाँ पर इनका इलाज हो और ये बच जाएं, ठीक हो जाएं। किसके सहारे जाते हैं आप? एक उम्मीद की किरण ही तो रहती है, और तो आपके पास कुछ नहीं होता है कि होता है। तो हमेशा जीवन में कभी भी हारना नहीं चाहिए। हमेशा इसको याद रखो, कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएं आपके सामने, कितनी भी परेशानियाँ आ जाएं आपके सामने, लेकिन आपको निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। किसी ना किसी दिन उम्मीद की किरण जलेगी, और अगर आपके पास उम्मीद की किरण है तो आपके पीछे जो परेशानियां थीं वो अपने आप दूर हो जाएंगी। ठीक है? तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? हाँ, जोर से बोलिए। हमको उम्मीद रखनी चाहिए। किसका? अच्छाई के लिए। किस लिए? अच्छाई के लिए, कि कुछ अच्छा होगा हमारे जीवन में, कुछ अच्छा होगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपना कर्म करते रहिए, अपना कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए, कर्म कीजिए और उम्मीद रखिए कि अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो उसका फल भी आपको अच्छा ही मिलेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन आपको उस अच्छे कर्म का फल अच्छा ही मिलेगा। ठीक है? समझ में आई बात? आपको अगर सवाल नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, 3 दिन नहीं आएगा, 4 दिन नहीं आएगा, 5वें दिन तो आएगा ही आएगा, कि नहीं आएगा? आएगा। क्यों आएगा? जब आप उसको बार बार पढ़ेंगे, बार बार सीखेंगे, तो आपके समझ में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। एक बार लगाया सवाल, भाग का सवाल लगाया, कहो गुरुजी समझ में नहीं आवत है, दोबारा पूछिए, तिबारा पूछिए, 4 बार पूछिए, 10 बार पूछिए। आप 10 बार लगाइए, घर पे लगाइए, यहाँ लगाइए। कोई आपको पाठ याद नहीं हो रहा है, 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा? एक उदाहरण आपके सामने और प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे, क्या आपको ये पता है कि पिछले रविवार को आपने क्या खाना खाया था? पता है आपको? किसी को? पिछले रविवार को शाम को आपने क्या खाना खाया था? याद है किसी को? बोलिए। याद है? नहीं याद है?
शायद मेरे ख्याल से किसी को नहीं याद होगा, मुझे भी नहीं याद है कि पिछले रविवार को हमने क्या खाया था। क्यों नहीं याद है? क्योंकि मैंने वो जो खाना खाया था शाम को, उसको दोबारा हमने अपने दिमाग में याद नहीं किया कि हमने क्या खाया, और जब एक बार खाया भूल गए। लेकिन अगर आपके साथ आज के 2 साल 3 साल पहले कोई ऐसी घटना हुई होगी, याद करो, केहू से झगड़ा किया हुई या किसी से आपने कोई ऐसी बातें की होंगी, शायद आपको अभी भी याद होगा वो, कि नहीं याद है? याद है ना? क्यों याद है? इसलिए याद है कि वो घटना एक बार घटित हुई, लेकिन उसको आप महीने 2 महीने में एक बार याद कर लेते हैं, दिमाग में वो आ जाता है। आ जाता है कि नहीं आ जाता है? तो जब वो दिमाग में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आया, तो धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक अपने आप दिमाग में उसकी छवि जो है, उसका चित्र बनता चला जाता है, और वो आपको जीवन पर्यंत हमेशा आगे जीवन में भी याद रहेगा। बचपन की ऐसी कई घटनाएं होती हैं जो आपको हमेशा, जब तक आप बूढ़े होकर के मर नहीं जाएंगे तब तक याद रहेगी। आप ये निराश मत होइए कि हमको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, लगेगा मन आपका। जब आप पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे रोज, तब आपका मन लगेगा। और हमेशा जीवन में कभी भी उदास मत होइए। अभी आप छोटे हैं, आगे बढ़िए और ये आशा रखिए कि हमको जीवन में सफल होना है, हमको जीवन में सफल होना है। क्या होना है? एक बार जोर से बोलिए, हमको जीवन में, हमको जीवन में, हमको जीवन में सफल होना है। ठीक, बहुत अच्छे। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए